Example 2. Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. तो उन्होंने 9 रुपीज़ में 2 पेंसिल और 2 इरेजर खरीदे. किसने? रोमिला ने. एंड सेम वे में हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencil and eraser with Romila. She also brought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. तो देखा देखी में सोनाली ने भी 18 रुपीज़ की 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर खरीद ली. नाउ द क्वेश्चन इज कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली. हमको ये जो सिचुएशन है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल. जो दिया है उसको क्या करना है, पहले इक्वेशन फॉर्म में लिख लो. तो उसके लिए हमको क्या करना है, कुछ अजम्पशंस. लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय ₹X. क्योंकि हमको यहाँ पेंसिल के नंबर तो मालूम है, इरेजर के नंबर मालूम है, पर उनकी कॉस्ट नहीं मालूम है, राइट. और ये मालूम है टोटल खर्चा दोनों ने कितना किया. एक ने 9 रुपीज़ किए तो एक ने 18 किए. तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, लेट्स डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय ₹X एंड 1 इरेजर बाय ₹Y. एक की कॉस्ट X है तो दूसरे की अपोज Y है. देन द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन वुड बी. कैसी होगी, कैसे लिख सकते हैं हम? बहुत सिंपल. वी कैन राइट दिस वे. 2x + 3y = 9. रोमिला के केस में ये लिखेंगे क्योंकि 2 पेंसिल की कॉस्ट x, तो 2 × x कॉस्ट ऑफ पेंसिल. इरेजर की कॉस्ट कितनी? 3 × जितने की इरेजर की कॉस्ट थी, यदि y थी, इन दोनों की टोटल की वैल्यू कितनी होगी? 9 रुपीज़. दैट इज़ व्हाट शी स्पेंड. एंड एग्जैक्टली सेम वे में हम सेकेंड इक्वेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं. कितना होगा? 4x + 6, 4 पेंसिल्स 6 इरेजर, और x और y इनकी कॉस्ट है. तो दिस वे वी कैन राइट. सो दिस इज अवर क्या हो गया, हमने दोनों इस सिचुएशन को 2 लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया. लीनियर है क्योंकि x और y की पावर क्या है? 1. डिग्री इज़ 1 एंड बोथ आर लीनियर. ठीक. अब यदि ये लीनियर है तो कोई भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. और यह करने से पहले एक चीज़ ध्यान से देखो, जस्ट बताने के लिए कि यदि सेकेंड इक्वेशन को यदि मैं 2 इसमें से कॉमन बाहर निकाल लूँ तो देखो 4 में से 2 बाहर आ गया तो ऐसे लिख सकता हूँ. 6 में से 2 बाहर आ गया तो 3y. 18 में से 2 बाहर आ गया 9. तो क्या हुआ? 2x + 3y = 9 और 2x + 3y = 9. द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है कि इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2. इस इक्वेशन के डबल वैल्यूज़ हैं उतना. या इसमें पूरी इक्वेशन को, अबाव इक्वेशन को 2 को, यदि सेकेंड इक्वेशन को यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो एग्जैक्टली फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. और यही बताने की यहाँ कोशिश की है, पर कोई बात नहीं, हमने बता तो दिया. बट लेट्स रिप्रेजेंट दीज इक्वेशन ग्राफिकली. हम सेपरेटली ड्रॉ करते हैं. तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू डालेंगे, y करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे, और क्या डालते हैं हमेशा? छोटी वैल्यू 0, 1, 2, 3 या -1, 2, 3 ऐसी डालते हैं. तो लेट्स पुट 0. तो पहले में देखो x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 / 3, दैट मीन्स 3. और कोई वैल्यू ले लो x की छोटी वैल्यू. वी आर टेकिंग 4.5. ओके. y की वैल्यू निकाल लो तो करस्पॉन्डिंग 0. हमने एक्चुअली ऐसे नहीं निकाला है x की वैल्यू 4.5. हमने पहले क्या लिया, y की वैल्यू 0 ले ली. y 0 ली तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई x की? 4.5. अब मेरे को एक और लेने की ज़रूरत है? नहीं. क्यों? 4.5 को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इसलिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशन के 2 पॉइंट निकालने थे. तो पहले में हमने x को 0 डाला, y निकाल लिया. दूसरे केस में हमने y को 0 निकाला, x निकाल लिया. तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट 2 पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ लीनियर इक्वेशन. अब सेकेंड को भी ले लेते हैं. सेकेंड को भी आप ले लोगे तो एग्जैक्टली सेम वे में आएगा. आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, 0 रखोगे तो वो 3 आएगी, और y की वैल्यू यदि 0, यदि y की, चलो इसमें y की नहीं रखते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, x की वैल्यू 3 रख ली तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई, राइट. ये हमने क्यों किया? ये जस्ट देखने के लिए क्या मेरी ये दोनों इक्वेशन डिफरेंट हैं. एक्चुअली ये देखो, देखने में तो दोनों सेम ही लग रही हैं, बस एक ट्वाइस मल्टीप्लाई है. तो हमने एक डिफरेंट पॉइंट निकाला. अब इन डिफरेंट पॉइंट को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं. तो लेट्स मेक अ ग्राफ. सारी वैल्यूज़ देख ली x y के लिए. अकॉर्डिंगली हमने कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस और y एक्सिस के ले लिए पॉजिटिव, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है. मैक्सिमम वैल्यू इज़ 4.5, तो इसने हमने दोनों साइड 6 और 5 ले लिया. तो पहला पॉइंट को ड्रॉ करो. पहला पॉइंट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर रहा है. 0 और 3, 0 और 3 ये आ गया पॉइंट. वो सॉरी 0 और 3 ये पॉइंट आ गया. दूसरा 4.50, तो x इज़ 4.5, इट इज़ हेयर. 0 यहाँ पे आ गया.
नेक्स्ट, अच्छा ये जब ले लिए तो इनको ड्रॉ कर लो, बेटर है, सारे पॉइंट्स को एक साथ मत करो। और ये लाइन ड्रॉ कर ली तो उस पर क्या लिख दो, कौन सी लाइन है, 2x + 3y वी कैन राइट समवेयर, तो एक राइट है। तो दिस इज़ द लाइन और द लीनियर इक्वेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन, वे बोल सकते हैं। ओके, सेकंड को लो 0 3, तो 0 3 तो यही सेम ही पॉइंट हुआ। 3 1, वेर इज़ 3 और वेर इज़ 1, वन इज़ हेयर, दिस पॉइंट। दैट मीन्स अगेन ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब मैं इस पर लाइन ड्रॉ भी करूँगा तो क्या कि एग्जैक्टली सेम लाइन आएगी। तो वी विल राइट हेयर कि कौन सी लाइन ड्रॉ किया मैंने, वो आपको दिख नहीं रही है पर दोनों एक के ऊपर एक है। दैट मीन्स दोनों एक के ऊपर एक हैं। इससे क्या समझ में आया, हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो कर दिया, अब इसको समझ भी लेते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर हैं, यही मतलब होता है। सो वी से दे आर कोइंसिडेंट का मीन्स एक दूसरे के ऊपर, और रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है कि एक बड़ी लाइन उसके ऊपर एक छोटी लाइन, ठीक है, पर इनफाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y लेंगे तो बेसिकली दोनों इनफाइनाइट हैं दोनों साइड में, बट दिस इज जस्ट वी आर शोइंग। ओके, इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में पाएगा एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन लाइन 1 आल्सो लाइज ऑन लाइन 2, जब भी तो एक कोइंसिडेंट हुई कि जो भी पॉइंट, सारे पॉइंट, जो भी पॉइंट एक लाइन पर हैं वो दूसरी लाइन पे भी होंगे, ठीक है। दैट मीन्स इससे एक और चीज़ समझ में आती है जो हमने पढ़ा था कि जब सारे पॉइंट एक दूसरे पर लाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स दीज टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सोल्यूशन हैं, इनफाइनाइट। यदि क्रॉस करती हैं तो क्या होते हैं, एक, और यदि पैरेलल रहती हैं तो क्या होते हैं, 0। तो इस केस में कोइंसिडेंट है, मीन्स वी से देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x एंड इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y विच सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशन। दैट मीन्स मैं x की यहाँ वैल्यू डालूँ या y की वैल्यू निकालूँ पहली इक्वेशन से, वही दोनों इक्वेशन इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो मीन्स x की भी इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, y की भी इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, और वो x की जो करस्पॉन्डिंग y वैल्यू आएगी मैं इसमें डालूंगा, वो सेकंड इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगी। या वाइसी वर्सा, मतलब मैं सेकंड इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकाल लूँ, कोई भी x लूँ, करस्पॉन्डिंग y आ जाएगा, और उन दोनों वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में डालूंगा तो हमेशा वही इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करना मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स इधर जो भी वैल्यू डालूंगा उसका आंसर 9 ही आएगा। कहने का मतलब, इसलिए हम बोले इन दोनों इक्वेशन में, क्योंकि ये कोइंसिडेंट है, वी हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्लियर हो गया। सो वी हैव रिप्रेजेंटेड वट एवर इज गिवन इन वर्ड्स फॉर्म और द सेंटेंस फॉर्म इन द ग्राफिकल फॉर्म, और जो ग्राफिकली आया उसको हमने उसका वो कर लिया, क्या बोला था, इंटरप्रिटेशन हमने कर लिया, एंड दिस इज द राइट इंटरप्रिटेशन, एंड दैट इज व्हाट यू आर फाइंडिंग ऑल्सो। कोइंसिडेंट का मतलब इंटरप्रिटेशन ही यही होता है कि उसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस है। क्लियर।